हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है जलवायु। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया है क नंबर की जलवायु किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसम की दशाओं के औसत को, ठीक है, जलवायु कहते हैं। आगे देखते हैं ख नंबर, निम्नलिखित में कौन जलवायु का कारक है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर, जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवायु विज्ञान। प्रश्न देखते हैं घ नंबर, तापमान मापते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तापमापी से। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि तापमान मापने के लिए का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे तापमापी। दूसरा है वर्षा मापने के लिए का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वर्षा मापी। तीसरा है वायु दाब मापने के लिए का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वायु दाब मापी। अगला देखते हैं प्रश्न, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे गर्म व आर्द्र। अगला देखते हैं 5 नंबर है जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जलवायु विज्ञान। देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ये सही है। प्रश्न 2 नंबर है कि जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम व आर्द्र होती है। ये सही है। तीसरा है तापमान वायु दाब मापी से नापा जाता है। ये गलत है, क्योंकि तापमान तापमापी से नापा जाता है, ना कि वायु दाब मापी से नापा जाता है। अगला देखते हैं, वर्षा मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वर्षा मापने के यंत्र को वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। ये सही है। प्रश्न 4 नंबर है कि मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। उत्तर है मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उत्तर है तापमान, वर्षा तथा पवन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न 6 नंबर देखते हैं, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है वायु दाब मापी। देखिए दोस्तों, वायु दाब मापी को ही बैरोमीटर यंत्र कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वर्षा मापी यंत्र को देखिए। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये कीप है। ठीक है, ये वाला कीप है और इसमें ये जो है ये खाली है। ठीक है, इसमें एक बोतल रखा गया है जिसके ऊपर एक कीप लगा गया है। तो आइए इसका चित्र तो देख लिए, इसका वर्णन करते हैं। वर्षा मापी यंत्र की सहायता से किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। एक बेलनाकार खोल में एक शीशे की बोतल होती है। बोतल के व्यास के बराबर व्यास वाली एक कीप इस पर रखी होती है। वर्षा में इसे खुला रख देते हैं। वर्षा की बूंदें बोतल में एकत्र हो जाती हैं। उसे नाप लिया जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा ज्ञात हो जाती है। प्रश्न 8 नंबर देखते हैं,
जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए आइए उन 8 क्षेत्रों को देखते हैं। पहला है भावर या तराई क्षेत्र, जिसमें आता है सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत व लखीमपुर। अगला है 2 नंबर की पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुंदेलशहर व गाजियाबाद। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं। अगला है 4 नंबर की दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जिसमें आता है आगरा मंडल के जनपद। 5 नंबर है मध्य मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद मंडल। 6 नंबर है बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें आता है बुंदेलखंड मंडल। 7 नंबर है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। 8 नंबर है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है बाराबंकी, ठीक है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, ठीक है, जौनपुर व वाराणसी। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।